सचिन पायलट की उड़ान जारी है और सचिन पायलट की 25 सितंबर वाली घटना राजस्थान का कोई भी व्यक्ति भूला नहीं होगा। अब वो घटना फिर से जीवित हो चुकी है। जीवित होने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसी मामले को लेकर शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ जैसे 6 विधायकों को जो तत्कालीन सरकार में मंत्री भी थे, उन्हें नोटिस थमा दिया गया है और जवाब तलब किया है। किरोड़ी लाल मीणा से किसने धोखा किया, पता चल गया है क्या? और नरेश मीणा ने इतने जल्दी इतनी शानदार मेहनत कैसे की कि 60,000 वोट प्राप्त कर लिए और अशोक गहलोत की मुसीबत बढ़ सकती है। ये किस मामले पर? फोन टेपिंग के मामले पे। जो फोन टेपिंग करवाए गए थे वो मामला, अब लोकेश शर्मा की उस मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई, हालांकि कुछ घंटों बाद जमानत हो गई, लेकिन अब इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासोटा। रोज की तरह पॉलिटिकल खबर लेकर आपके लिए हाजिर हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट अपना ध्यान बहुत आगे रखते हैं। शायद मुझे लगता है कि 2028 के मिशन पर उनका ध्यान होगा और इधर उधर के बयानबाजी, इधर उधर की बात सचिन पायलट करते नहीं है। लेकिन सचिन पायलट के लिए या जो आला कमान ने पर्यवेक्षक राजस्थान भेजे थे, उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो तनोट माता के दर्शन करने के लिए चले गए थे, लेकिन उनके पीछे जो विधायकों ने यह सारा खेल किया और जो पर्यवेक्षक आए थे, उन्हें बिना एक लाइन का प्रस्ताव लिए बैरंग राजस्थान से लौटना पड़ा था। उस मामले को लेकर अशोक गहलोत को भी सोनिया गांधी ने दिल्ली तलब किया था और माफी भी मांगनी पड़ी थी। उस मामले को लेकर अब 6 विधायकों को नोटिस मिला है। 6 विधायकों को इस बात का नोटिस मिला है कि उन्होंने 75 विधायकों के इस्तीफे किसकी आज्ञा से लिए और वापस कैसे कर दिए गए, क्योंकि आर्टिकल 190(3)(2) के अंदर किसी भी विधायक को अपना इस्तीफा सौंपने का प्रावधान तो है, लेकिन वापस लेने का प्रावधान नहीं है। अब इसी को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने बड़े कटाक्ष किए हैं कांग्रेस पर और इस मामले को लेकर 6 विधायकों से अब जवाब मांगे हैं। क्या वो जवाब देते हैं? किसकी मुसीबत बढ़ती है और किसकी मुसीबत घटती है, ये तो देखना होगा। लेकिन शांति धारीवाल भी इस मामले को लेकर, उनको भी नोटिस मिला है। क्या कुछ होता है देखते हैं, क्योंकि आला कमान को आंख दिखाई और कानून का भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ बात कर रहे हैं उल्लंघन हुआ है, तो उसमें अब उनको नोटिस जो है उसका जवाब देना है। लेकिन अशोक गहलोत के फंसने की जो बात है वो हम बाद में करेंगे, पहले किरोड़ी लाल मीणा को लेकर कर लेते हैं। किरोड़ी लाल मीणा का स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक था, SMS अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा लिया गया। राहत की बात यह है कि अब उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा से दौसा के अंदर धोखा किसने किया है? किरोड़ी लाल मीणा ने जैसे आरोप लगाया कि गैरों में कहां दम थी, मुझे तो हमेशा अपनों ने ही मारा है और अपनों ने अपने गढ़ में मारा है, बड़ी बात है। और इसी को लेकर हार के बाद जो पूर्व विधायक हैं शंकरलाल शर्मा, उनकी ऑडियो क्लिप जारी हो रही है जिसमें साफ तौर पर यह सुना जा सकता है कि भाजपा के नेता और भाजपा के पूर्व विधायक शंकरलाल शर्मा, हालांकि इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन उसमें जिस तरीके की वार्तालाप हो रही है उससे साफ इशारा हो रहा है कि कहीं ना कहीं सचमुच किरोड़ी लाल मीणा के साथ धोखा हुआ है। इतना ही नहीं, बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी एक लेटर पैड भी वायरल है। उस लेटर पैड के बाद भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सचमुच दौसा के अंदर किरोड़ी लाल मीणा से धोखा किया गया है। नरेश मीणा ने 15 दिन के अंदर इतनी शानदार मेहनत आखिर कैसे कर दी? ये भी एक सवाल है कि जिस नरेश मीणा की जमानत जब्त करने की लोग चर्चा कर रहे थे कि नरेश मीणा तो भाई साहब इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, वो नरेश मीणा कांग्रेस से डबल मत आखिर कैसे लेकर आए? हालांकि बीजेपी और जो नरेश मीणा है इसके वोट जो हैं उनका अंतराल लगभग 40,000 का है, लेकिन कांग्रेस को महज 31,138 मत वहां पर प्राप्त हुए हैं और नरेश मीणा 60,000 मत आखिर कैसे लेकर आ गए? तो कहा जा सकता है कि नरेश मीणा ने शानदार मेहनत की है। अब नरेश मीणा फिलहाल जेल के अंदर बंद हैं, आएंगे तो लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि क्या नरेश मीणा जेल से आने के बाद नई पार्टी बना सकते हैं, क्या नरेश मीणा का मिशन क्या होगा, उसका हम सबको इंतजार रहेगा। लेकिन उन्होंने STM को थप्पड़ मारा है और उसी मामले को लेकर जेल में बंद हैं। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, कहा जा रहा है कि जिन मामलों में नरेश मीणा की गिरफ्तारी बाकी थी उन मामलों का चिट्ठा पुलिस ने तैयार कर रखा है। हो सकता है नरेश मीणा को 14 दिन के बाद भी न्यायिक अभिरक्षा में रहना पड़े। खैर, वो न्यायिक अभिरक्षा वाला मामला न्यायालय का है, उसमें हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल नरेश मीणा 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में है। अब इसके बाद बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा की। हमने बात की कि किरोड़ी लाल मीणा से किसने धोखा किया है दौसा के अंदर। अब फोन टेपिंग मामले में जो घटना हुई उसको लेकर बात कर लेते हैं।
फोन टैपिंग की पूरी घटना हम सबको पता है कि किस तरीके से अशोक गहलोत के जो ओएसटी थे लोकेश शर्मा, उन्होंने शुरू से ये आरोप लगाए थे कि मेरा सीधे रूप से इन फोन टैपिंग वाले मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ओएसटी था और मुझे जैसे निर्देश दिए गए उन निर्देशों की मैं पालना कर रहा था। और उस वक्त तो मुझे ये भी कहा गया था कि कौन कौन सी सीट से आप टिकट लेना चाहते हैं, उनकी मुझे लिस्ट दीजिए। लोकेश शर्मा ने 6 ऐसी सीट थी जिनकी लिस्ट दी और कहा कि आप काम करना शुरू कर दें। लेकिन इसलिए नहीं मैंने ये सब बात उजागर की कि मुझे टिकट नहीं मिला, बल्कि मुझे उस वक्त ये कहा गया था कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा और जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसकी सजा मैं अकेला कैसे भुगतूंगा। अब इस मामले को लेकर लोकेश शर्मा को जो है वो गिरफ्तार किया। हालांकि कुछ ही घंटों बाद जो लोकेश शर्मा हैं उनकी जमानत हो गई। लेकिन अब लोकेश शर्मा साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये पूरा जो मामला था वो अशोक गहलोत की तरफ से किया गया था। अशोक गहलोत की तरफ से ही मुझे जो है वो ऑडियो क्लिप दी गई थी और मुझे बोला गया था कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया जाए। और जो फ़ोन और लैपटॉप इस मामले को लेकर यूज हुआ है वो ऑडियो क्लिप हमने भी सुनी है, जिसके अंदर लोकेश शर्मा और अशोक गहलोत के बीच जो वार्तालाप चल रही है उसके अंदर कहा जा रहा था कि इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन मुझे पता था कि आगे ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने भी जब लोकेश शर्मा से बातचीत की तो मैंने कहा था कि लोकेश शर्मा जी आपने उस वक्त ये सब कुछ क्यों नहीं किया जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे पद पर था कि उस पद पर रहते हुए मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अब हो सकता है कि लोकेश शर्मा से दर्जनों बार इस मामले को लेकर पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब अशोक गहलोत की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इंतजार इस बात का रहेगा कि 6 विधायक 25 सितंबर वाली घटना में क्या नोटिस का जवाब देते हैं और अशोक गहलोत को लेकर अब क्या उनसे पूछताछ की जा सकती है। क्या आगे किरोड़ी लाल मीणा से जिन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने ऐसे धोखेबाजी के आरोप हैं कि उनके साथ धोखा किया है, और खुद किरोड़ी लाल मीणा ने एक भावुक पोस्ट की, उसमें कहा था जैसा मैंने अभी बताया कि गैरों में कहाँ दम था, सदा मुझे तो अपनों ने ही मारा है। तो वो अपने कौन है, क्या पार्टी उन पर संज्ञान लेगी और आने वाले समय पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। महेंद्र मासुट्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।